कभी कभी जो कहानियां हम सुनते हैं वे सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो वक्त की धुंध में छिप जाती हैं और जब कोई उन्हें छेड़ देता है तो वो फिर से जाग उठती हैं। गांव की ये सड़क अब सन्नाटे की कहानी सुनाती है। धुंध घुलती जा रही थी और पेड़ों की परछाइयां जैसे कुछ राज छिपा रही हों। आज कुछ लोग इस रास्ते पर कदम रखेंगे और शायद जो उनका इंतजार कर रहा है वो सिर्फ धुंध में नहीं है। आरव, क्या तुम्हें यकीन है ये वही जगह है जहां वो पुरानी कोठी है? हाँ, यही है धुंधवाड़ी कोठी। कहा जाता है यहाँ कभी कोई नहीं लौटता। भाई, हम घूमने आए हैं या अपनी भूतों की फोटोग्राफी करने? सच और डर दोनों एक जैसे हैं बेटा। अगर तलाश हो तो दोनों मिल जाते हैं। धुंध के बीच कोठी की विशाल परछाई झांकती है, टूटी हुई फटक हिलती है। ये जगह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि अनकहे डर और पुरानी यादों की भी गवाही दे रही थी। लगता है बरसों से कोई यहाँ आया नहीं। बस आज तक कोई रुका नहीं। यानी हम पहले पागल हैं जो रुकने वाले हैं। टॉर्च की रोशनी में धूल और टूटी खिड़कियां चमक रही थीं। दीवारों पर पेंटिंग्स, खरोंचों से छुपा अतीत और फर्श पर पुराने निशान, जैसे कोठी किसी से बात करना चाहती हो। ये किसी रानी अदिति की तस्वीर है। कहा जाता है वो इस कोठी की आखिरी मालकिन थी। और उनकी मौत रहस्यमयी थी, है ना? हाँ, और इसी जगह उनकी आत्मा भटकती है, ये भी कहा जाता है। रात गहरी होती जा रही थी। कोठी की हर दीवार, हर कोना अब उनके कदमों की गूंज सुन रहा था। चारों दोस्त अब सच और डर का सामना करने के लिए तैयार थे। हम यहाँ 24 घंटे रहेंगे। देखते हैं क्या ये कहानी सच है या बस डर की कल्पना। अगर कुछ दिखा तो मैं सबसे पहले भागूंगा, रिकॉर्डिंग बाद में। आरव, कैमरा चालू है। अपना पहला व्लॉग इंट्रो बोलो। दोस्तों, आज हम हैं धुंधवाड़ी कोठी में, जहां रहस्य जिंदा है। हम जानेंगे कि क्या वाकई इस कोठी में कुछ है या बस डर हमारे मन में है। नीचे तहखाने की ओर जाने वाला रास्ता अंधेरे से भरा हुआ था। हर कदम पर ठंडी हवा, अज्ञात की गूंज। क्या जो नीचे है वो केवल दस्तावेज हैं या पुरानी आत्माएं? ये नीचे जाने वाला रास्ता है? हाँ, कोठी के तहखाने में पुराने दस्तावेज मिल सकते हैं। मुझे नीचे नहीं जाना। डर मत, यही तो असली जगह है जहां सच छिपा है। दीवारों पर अजीब निशान या कोई प्राचीन भाषा में चेतावनी। कहीं दूर से कदमों की आवाज और अंधेरे में चलती परछाइयां सबके दिल की धड़कन तेज कर रही थीं। ये देखो, ये निशान किसी प्राचीन भाषा के लग रहे हैं। ये संस्कृत नहीं है, शायद ब्राह्मी लिपि का कोई रूप है। क्या लिखा है इसमें? भाई, यहाँ कोई है। पुरानी डायरी के पन्ने जैसे कोठी की आत्मा की आवाज थे। हर शब्द, हर लाइन एक रहस्य खोल रही थी और कुछ पन्ने गायब थे। ये रानी अदिति की डायरी लगती है, लेकिन कुछ पन्ने गायब हैं।
ऊपरी कमरे में हवा का तेज झोंका, हिलती खिड़कियां और अचानक सामने आती पुरानी फुटेज, ये चक्र अब चारों के सामने दोहराया जा रहा था। कोठी में समय ठहर सा गया था और अब वे भी उस कहानी का हिस्सा बनते जा रहे थे। हो देखो, टेबल पर किसी का पुराना कैमरा पड़ा है। ये तो मेरे जैसा ही मॉडल है, लेकिन ये यहाँ कैसे? भाई शायद कोई पहले भी यहाँ शूट करने आया था। और शायद वो कभी वापस नहीं गया। ये हम हैं? ये कैसे हो सकता है? कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ यादें नहीं रखती, वो वक्त को भी रोक लेती हैं। क्या आरव और उसके दोस्त कोठी के इस चक्र से बाहर निकल पाएंगे, या धुंधवाड़ी कोठी अब उन्हें भी अपना हिस्सा बना लेगी?